Hello, my dear students. How are you, all of you? I hope that you are feeling well. You are feeling well. So I am feeling well. Thank you so much. Once again, you are welcome to OK English classes. Come to the point. इनफैक्ट मैं आपको 4 टेंस पढ़ा चुका हूं और मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट 4 टेंस फिनिश कर चुके हैं. कौन कौन से? टेल मी एवरीवन. पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? टेल मी. डू या डज. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव. चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है. 4 टेंस फिनिश किया. आपने टेंस फिनिश किया, यदि प्रैक्टिस नहीं किए, क्या नहीं किए? प्रैक्टिस नहीं किए तो सब व्यर्थ चला जाएगा. आई होप आप समझ रहे होंगे. तो प्रैक्टिस, आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथे टेंस की प्रैक्टिस करना है. बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस, जिसे आप करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से आगे चलेंगे. आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो इनफैक्ट आप आगे बढ़ेंगे, मन से चलेंगे, मन से काम करेंगे. थैंक यू सो मच. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, देखिए प्रैक्टिस सेट 4. ठीक है, पहला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही सेंटेंस है. अफर्मेटिव भी मिलेगा आपको, निगेटिव सेंटेंस भी मिलेगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस भी मिलेगा और निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस भी मिलेगा. ओके, यू आर रेडी? माय बोल्ड स्टूडेंट्स रेडी? थैंक यू सो मच. देखिए पहला सेंटेंस कैसे अनुवाद करेंगे, सारे लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, सारे लोग मुझे बताएंगे. क्यों अंजना? बताएंगे ना, बताएंगे ना. रिंकी, मीना, सारे लोग, अमन, सचिन, शिवाकांत, शाबाश. चलिए देखिए पहला सेंटेंस है मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है. अनुवाद करना है. कैसे करना है? देखिए, अब जान गए आप कि अंत में देखेंगे क्या आया? रहा आया है और क्या दिया? लल्ला, समय दिया 3 दिन. और ये भैया जान गए, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. जान गए? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है. अनुवाद किया जाए, बताएंगे. चलिए मिलकर बताइए सारे लोग. सब्जेक्ट क्या है? मुझे. क्या है सब्जेक्ट? मुझे. 3 दिन से बुखार आ रहा. किसे आ रहा? मुझे आ रहा है. तो ये सब्जेक्ट का रूप है. ये सब्जेक्ट क्या होता है? आई. ठीक है, अब आई के साथ सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वेरी गुड, हैव बीन लगाएंगे. आई हैव बीन, आई हैव बीन. ठीक है, फिर इसके बाद आई हैव बीन सफरिंग. क्या हो रहा? आ रहा. सफरिंग, SU. मेन वर्ब क्या है? बुखार आना है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? सफरिंग. सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, फीवर, FEVER. ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब देखेंगे, देखिए सब्जेक्ट हो गया आई. सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन लगा दिया. एक वचन सब्जेक्ट होता तो हैज बीन लगा देते. तो आई बहुवचन है तो हैव बीन. ठीक है, अब यहां पे बुखार आना है. सफर माने कष्ट है, पीड़ित होना है ना, तो यहां पे सफर होता है तो उसमें ING लगाएंगे. सफरिंग है ना. किससे पीड़ित है आप? बुखार से. तो फ्रॉम फीवर. फीवर मीन्स बुखार. अदर वर्ड कुछ नहीं. अब देखिए क्या आ रहा है? 3 दिन. निश्चित समय, अनिश्चित समय. वेरी गुड, अनिश्चित समय. तो क्या लगाएंगे? फॉर 3 दिन. 3 डेज. हाउ मेनी डेज? कितने दिन? 3 डेज. फुल स्टॉप. आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ राजा बेटा? मन से पढ़ना है, मन से अभ्यास करना है. क्यों? क्योंकि बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है और इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना है. आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, फिर आने वाले वक्त में स्पोकन इंग्लिश भी आप पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल तड़तड़ाती हुई इंग्लिश आप बोलेंगे. इनफैक्ट यू ट्रस्ट मी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वह सन 2005 से इस शहर में रह रहा है. अरे भैया, अनुवाद करते हैं. रहा आया, समय दिया सन 2005. जान गए प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो काय माने वह होता है बेटा, एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा, ही हो गया। अब बताइए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी या हैव बीन। वेरी गुड, हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। क्या लगे लल्ला, हैज बीन। चलिए अब मेन वर्ब क्या, रह रहा, रहना का मान होता है, लिव होता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो लिविंग, लिविंग। कहा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इस शहर में, इन मीन्स में, देखिएगा, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इस शहर में। अब क्या आ गया, टाइम, सन 2005। अब मुझे बताइए ये 2005 सन आया है, निश्चित समय या निश्चित समय है, निश्चित समय है, दैट इज वंडरफुल। क्या लगाएंगे, सिन, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे लल्ला, सिंस लगाएंगे, सिंस 2005, 2005, फुल स्टॉप। आपका अनुवाद बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या समझ में आया, मजा आया, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा, बस मजे से पढ़िए। मजा आने के लिए मजे से पढ़ना पड़ेगा, और जब आप मजे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा। इनफैक्ट यू ट्रस्ट मी, जब मजे से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे। तुम जनवरी से कंप्यूटर नहीं सीख रहे हो। अरे रहे हो आया, ठीक है भैया, समय दिया जनवरी, भैया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कांटी हुआ। अब सेंटेंस पढ़ा, तुम जनवरी से कंप्यूटर, अरे भैया नहीं भी आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू मीन्स क्या होता है, तुम। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। हमने देखा अरे भैया तुम तो बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्लियर हुआ। अब इसके बाद सॉरी, देखिए नहीं भी आया है ना, यही मिस्टेक नहीं करना, नहीं आया, इस बात का विशेष ध्यान देना है। निगेटिव सेंटेंस है तो बीन के सब्जेक्ट हैव और बीन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट बीन। ठीक है, यू हैव नॉट बीन। अब क्लियर हुआ ना, क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगाओगे ना, नॉट को खा तो जाया नहीं जाएगा, नॉट तो लगाना पड़ेगा। जब नॉट लगाओगे तभी आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यू हैव नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या, सीख रहा, सीखना लर्न होता है, क्या हो जाएगा, लर्निंग। लर्न में आईएनजी लगाएंगे लल्ला, लर्निंग। क्या सीख रहे हो, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दो, द कंप्यूटर कर दो, लर्निंग द कंप्यूटर, COMPU कंप्यूटर, PUTER कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या आ गया, अदर वर्ड कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट दिया कंप्यूटर। अब समय आ रहा है, जनवरी, अरे लल्ला बताओ जनवरी निश्चित समय या निश्चित समय, कैसा समय है, निश्चित समय है, तो क्या इंक्लूड करोगे, क्या लगाओगे, सिंस, सिंस। ठीक है, और जनवरी, जे कैपिटल बनाओगे, महीनों के नाम आए तो उनका पहला अक्षर कैपिटल से बनता है, वो चाहे कहीं भी आए, ऊपर आए, नीचे आए, बीच में आए, उसका पहला अक्षर कैपिटल। क्या क्लियर हो गया, क्या सभी को मजा आ गया, वेरी गुड। चलिए देखिए चौथा सेंटेंस, वह 2 माह से किराया नहीं दे रहा। अरे भैया क्या नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा। तो यहां पर देखो रहा आया, जान गए, थोड़ा जान गए, रहा आया, और देखें अरे भैया 2 माह, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक हो गया। अब देखा नहीं भी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हो गया ना लल्ला, हो गया ना। तो अब नेगेटिव सेंटेंस अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, ही। ठीक है, अब देखिए ही एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन। क्या लगाएंगे लल्ला, हैज नॉट बीन। क्या लगाएंगे दद्दा, क्या लगाएंगे दद्दा। मजा आया ना, मजा बिल्कुल आएगा जब आप मजे से पढ़ेंगे। ही हैज नॉट बीन, है ना।
वह 2 माह से किराया नहीं दे रहा। यहां पे देना, ठीक है, गिव माने देना होता है, लेकिन यहां पे अदा करना है, तो पे माने अदा करना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन पेइंग। पे माने अदा करना, तो पेइंग हो गया, ही हैज नॉट बीन पेइंग। अब क्या नहीं दे रहा है, किराया। अरे किराया, द रेंट, क्या होगा, द रेंट। रेंट मीन्स किराया, द रेंट, RENT, रेंट, किराया। रेंट मीन क्या होता है, याद रखिए, रेंट मीन किराया। ठीक है, हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया रेंट। ठीक है, अब देखेंगे समय, 2 माह, निश्चित समय, अनिश्चित समय। अरे अनिश्चित समय है लल्ला, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फार। 2 माह है ना, तो 2 months, 2 months, MONTHS, फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चलते हैं आगे। ये अंग्रेजी का महासंग्राम है, इंग्लिश ग्रामर का महासंग्राम है। जो भी इस संग्राम में कूदेगा तो एक दिन विजयी होकर निकलेगा, एक दिन जीत कर निकलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम सुबह से एक पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है भैया, पतंग तो उड़ा रहे हैं, लेकिन देखें कैसे अनुवाद करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे लल्ला। अंत में क्या आया, रहे आया। ठीक है, और क्या दिया, अरे भैया समय भी दिया है, क्या दिया है, समय भी दिया है। और तो ये रहे आया, समय दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये तो भैया इंट्रोगेटिव हो गया, हो गया। अब देख ले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है या रूल 2 है। नोटिस करते हैं कैसे शुरू हुआ। अरे भैया 100% ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव का रूल 1 है। कैसा सेंटेंस है, रूल 1 है। और जब कैसे शुरू होता है कोई अनुवाद, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, लेकिन रूल 1 है तो हैज या हैव से। तो हैज हैव लगाने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है, हम, क्या है, हम है। एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, वेरी गुड। क्या लगाएंगे, हैव, हैव लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर क्या लगाएंगे, अरे भैया बीन लगाएंगे, बीन भूलेंगे नहीं, बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में बीन लगता है, ये देखिए, हैव वी बीन, है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, मेन वर्ब क्या, उड़ा रहे हैं। अरे भैया उड़ाना काहे माने होता है, फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, एक पतंग, तो अकाइट। मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अकाइट, अदर वर्ड कुछ नहीं। फिर क्या दिया है, समय, सुबह। अरे भैया सुबह निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, सिंस। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह होती है, क्या होती है, सुबह होती है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल महकने लगा, महकने लगा आपका सेंटेंस। चलिए क्लियर हुआ। छठा सेंटेंस 6 नंबर देखिएगा, बच्चे 3 घंटे से इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। अरे भैया बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टेड सेंटेंस है, मजा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टेड सेंटेंस है। बच्चे 3 घंटे से इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। चलो भाई चिल्लाओ, हम भी चिल्लाएंगे, हम भी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, है ना, हम भी चिल्ला चिल्ला कर सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, अंत में रहे आया, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क आया, इंट्रोगेटिव हुआ। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल 1 है या रूल 2 है। देखते हैं, बच्चे 3 घंटे से इतनी जोर से, अरे भैया प्रश्नवाचक सब बीच में आया, तो ये इंट्रोगेटिव का रूल 2 है। तो अनुवाद करते समय बताया गया है, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो काहे माने क्यों होता है। टेल मी व्हाट इज मीन ऑफ क्यों, अर्थात क्यों। तो क्या लिखेंगे हम, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। क्लियर हुआ बेटा, व्हाई मीन्स क्यों। ठीक है, चलिए अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। बच्चे, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बहुवचन है या एक वचन है, बहुवचन है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव लगाएंगे, हैव, व्हाई हैव। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रेन, क्या है बेटा, द चिल्ड्रेन।
CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक, वाई हैव द चिल्ड्रेन, है ना, हो गया। अब मेन वर्ब क्या है देखो, चिल्लाना। अरे क्राई मीन चिल्लाना होता है, साउट माने चिल्लाना होता है, तो क्या लिखना चाहते हो, क्राई या शाउट, क्या लिखना चाहते हो, बताओ 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 भाई, शिखा बताओ क्या लिखना चाहते हो। शाउट लिख देते हैं, शाउट मीन भी चिल्लाना होता है, SHOUTING, शाउट माने चिल्लाना, तो हो गया शाउटिंग, चिल्ला रहे हो इतनी जोर से, अरे सो लाउडली, इतनी जोर से, सो लाउडली, क्या हो जाएगा, सो लाउडली, LOUDLY, सो लाउडली, इतनी जोर से। सो लाउडली मीन क्या होता है, इतनी जोर से। अब देखें क्या आ रहा है, समय आ रहा है 3 घंटे, निश्चित या अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय। तो देखिए यहां पे 3 घंटे, अरे भाई अनिश्चित समय है, क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, फार, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, फार, 3 घंटे, 3 आवर्स, क्या हो जाएगा लल्ला, 3 आवर्स। और क्या लगाओगे, सबसे मुख्य, अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपका सेंटेंस तड़तड़ा गया, क्या हो गया, तड़तड़ा गया, उड़ गया, शाबाश। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या है बेटा, क्या तुम्हारा भाई 5 वर्ष से नहीं पढ़ रहा है, अरे ये तो बहुत गंदी बात है, ये तो बहुत गंदी बात है। चलिए अच्छा अनुवाद करना है, रहा आया और क्या दिया है, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कांटी हुआ, है ना, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया, इंट्रागेटिव। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल 1 है। कैसा सेंटेंस है, रूल 1 है। क्या से शुरू हुआ है, तो अनुवाद है या है उससे शुरू करेंगे। तुम्हारा भाई, एक वचन, नॉट प्लूरल, ओनली सिंगुलर, तुम्हारा भाई एक वचन, तो क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे बेटा, हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, क्या हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट योर ब्रदर। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, बीन, क्या लगाओगे, बीन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है भैया, पढ़ना, रीड, तो रीडिंग हो जाएगी, या स्टडिंग कर सकते हो, स्टडी, रीड तो रीडिंग, या स्टडी भी लिख सकते हो, तो स्टडिंग हो जाएगा, रीडिंग, है ना, रीडिंग। कितने वर्ष से, अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, है ना, कितने वर्ष से, समय आ गया 5 वर्ष से, अरे भैया अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, हैज योर ब्रदर नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 ईयर्स। क्लियर हो गया, मजा आ गया, उड़ा दीजिएगा आज, उड़ा दो, शाबाश। चलिए 8वां सेंटेंस देखिए, 8वां सेंटेंस, 2 वर्ष से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, 2 वर्ष से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, रही आया, समय दिया 2 वर्ष, प्रेजेंट परफेक्ट कंटी हो गया, लो अब क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हो गया, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंट्रागेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 2 है, शाबाश। तो क्वेश्चन वर्ड अनुवाद करते समय हम पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, भाई। फिर वर्षा होना निर्जीव है, तो इसका सब्जेक्ट कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं, तो इसका सब्जेक्ट इट होगा। इट सदैव एक वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, इट, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं भी आया है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। फिर इसके बाद बेटा बीन लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, वर्षा नहीं हो रही है, तो रेन मीन्स वर्षा होना, रेन में क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, तो हो गया रेनिंग। समय क्या दिया है, 2 वर्ष, अनिश्चित समय, क्या लगाएंगे बेटा, फॉर 2 वर्ष, 2 ईयर्स, 2 मीन्स 2, I मीन 2 ईयर्स, ईयर मीन्स वर्ष, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हवा में उड़ने लगा, कहां, अरे भैया हवा में उड़ने लगा, मजा आ गया ना, मजा आ गया, शाबाश। देखिए 9वां सेंटेंस, 9 नंबर, सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठ रहा है, अरे भैया रहा आया, ठीक है, ठीक है भाई, और सुबह समय दिया,
तो ये तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को पढ़ा, सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन, प्रश्नवाचक सब बीच में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 2 है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्या लिखेंगे, कौन का माने होता है, हु। ठीक है, अब सीधा अनुवाद करेंगे। मैंने बताया था ना, हु आ जाता है तो ये सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो हु हैज बीन क्या हो जाएगा लल्ला, हु हैज बीन, बैठ रहा, सिट, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग, हु हैज बीन सिटिंग, हु हैज बीन सिटिंग, अंडर, नीचे, देखिए अंडर नीचे, हु हैज बीन सिटिंग, है ना, हु हैज बीन सिटिंग अंडर, UNDER, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, दिस ट्री, दिस ट्री, दिस ट्री, फिर क्या है, 2 वर्ष, देखिए हु हैज बीन सिटिंग अंडर दिस ट्री, है ना, दिस ट्री फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु हैज बीन सिटिंग अंडर दिस ट्री फॉर 2 years। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखिए 10वां नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए, क्या तुम मुझे 10 दिन से नहीं बुला रहे हो आया। ठीक है भाई, समय दिया 10 दिन, प्रेजेंट परफेक्ट कांटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया इंट्रागेटिव हुआ। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 है। कैसे शुरू होता, अनुवाद कहां शुरू करोगे, हैज या हैव से, तो तुम बहुवचन होता है तो क्या लिखेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट बाद क्या लगाओगे, नॉट, फिर क्या लिखोगे, बीन, लगाओगे ना बीन, फिर इसके बाद बुलाना, कॉल, कॉल होता है CALLING, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट दिया है क्या, मुझे दिया है ऑब्जेक्ट, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, कॉलिंग मी, है ना। कितने दिन से, 10 दिन से, अनिश्चित समय, फॉर 10 days, 10 days, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया, यस और नो, मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आएगा। मैंने बताया बेटा, जब मन से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आएगा, और जो चीज पढ़ाई जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। मैंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर के ऐसे महासागर में आप हैं जहां से एक दिन पढ़ लिख कर जब आप निकलेंगे तो बिल्कुल हीरे जैसे आप चमकेंगे। कैसे, बिल्कुल हीरे जैसे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, and thank you watching for my video. Thank you so much.